नमस्ते, वेलकम टू गीतू डिवाइन टच चैनल। मैं गीतू मीरपुरी एक टैरो कार्ड रीडर और एक टैरो कार्ड टीचर हूँ। आप अगर टैरो कार्ड्स रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। इस रीडिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है जो जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे उसके लिए ट्रू है। बहुत बार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारे थॉट्स में नेगेटिविटी आ जाती है, जैसे हम थोड़े फियरफुल हो जाते हैं, किसी चीज का हमें सडनली डर लगने लगता है या फिर एक गिल्ट फीलिंग आ जाती है या विल पावर कम हो जाता है, हम लेथार्जिक लेजी फील करते हैं और बहुत बार खुद को फॉरगिव नहीं कर सकते हैं। हम सच किसी से बात करना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है हम सच बोल देंगे और हमारा इंट्यूशन पावर काम नहीं करता है। कभी कभी ऐसे होता है तो उस समय एक्चुअल फिजिकल बॉडी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है हमारे चक्रास में, हमारी इमोशनल मेंटल बॉडी में प्रॉब्लम होता है और वो होता है चक्रास इम्बैलेंस की वजह से। सो टैरो कार्ड रीडिंग में हम 7 कार्ड्स से अपने चक्रास के बारे में जान सकते हैं। सो इस मोमेंट पर अगर हम ये वीडियो देख रहे हैं, हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो चक्रास कैसे हैं, इस मोमेंट पर चक्रास कैसे हैं हम चेक कर सकते हैं और क्या करने की जरूरत है जिससे चक्रास ठीक होंगे। बेसिकली चक्रास होते क्या हैं, ये एनर्जी सेंटर्स हैं हमारे बॉडी के। और जब हम बिगिन करते हैं ये चक्रास के बारे में बात करना तो हम रूट चक्र से बिगिन करते हैं। उसको फर्स्ट चक्र कहा गया है क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चक्र है। जैसे किसी पेड़ के लिए अगर उसे खड़े रहना है पेड़ को, तो सबसे इम्पोर्टेंट उसकी रूट्स होती हैं, उसकी जड़ होती हैं। वैसे ही मूलाधार चक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट चक्र होता है स्टेबिलिटी के लिए, सर्वाइविंग के लिए। नेक्स्ट चक्र होता है स्वादिष्ठान चक्र, जिसे सैक्रल चक्र भी कहा गया है, वो इमोशंस के लिए होता है। थर्ड चक्र होता है मणिपुर चक्र या फिर सैक्रल चक्र, वो होता है हमारे फियर जो होते हैं वहां पर जमा होते हैं। सैक्रल चक्र में हमारा विल पावर सोलार प्लेक्सस डिसाइड करता है, सोलार प्लेक्सस और मणिपुर चक्र। नेक्स्ट होता है हार्ट चक्र, जिसे कहा गया है अनंत चक्र। हमारे जितने भी डिजायर्स हैं, सेल्फ लव है, दूसरों को समझने की जो हमारे अंदर कैपेसिटी है, वो अनंत चक्र से पता चलती है, हार्ट चक्र से पता चलती है। नेक्स्ट चक्र होता है विशुद्ध चक्र, गले का चक्र, जिसे थ्रोट चक्र भी कहा गया है। हम कितना सच बोलते हैं, कितना हमें सच बोलने की हमारे अंदर ताकत है, वो पता करते हैं थ्रोट चक्र से। नेक्स्ट होता है दिस अजना चक्र और थर्ड आई चक्र। इससे हमारा इंट्यूशन पावर, हमारा मेमोरी कैपेसिटी, चीजों को याद रखना और इंट्यूशन, कितना हमारा इंट्यूशन स्ट्रांग है, वो हमें इस चक्र से पता चलता है। लास्ट होता है सहस्रार चक्र, जिसे क्राउन चक्र भी कहा गया है। वो चक्र वेरी होता है हमारी सराउंडिंग से। अगर सराउंडिंग हमारी पॉजिटिव है तो ये चक्र पॉजिटिव रहता है, अगर हमारी सराउंडिंग नेगेटिव है तो ये चक्र, सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र नेगेटिव होता है। बहुत से तरीके हैं फाइंड करने के कि चक्र बैलेंस है या इम्बैलेंस है, और बहुत जरूरी है इन चक्रास को बैलेंस करना। अगर ये चक्रास बैलेंस रहते हैं तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। जब ये सातों चक्रास बैलेंस हो जाते हैं तब कुंडलिनी जागृत होती है और उसके बाद हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कंप्लीटली डिटैच हो जाते हैं। और जैसे मैंने बताया, बहुत से मेथड्स हैं फाइंड करने के कि चक्रा बैलेंस है या इम्बैलेंस है। उनमें से एक मेथड है टैरो कार्ड रीडिंग। टैरो कार्ड से भी हम पता कर सकते हैं कि इस मोमेंट पर आपके चक्रास बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है। अगर इम्बैलेंस है तो उन्हें कैसे बैलेंस किया जाए। बैलेंस करने के 15 से 20 मेथड्स हैं। हर एक चक्रा को ठीक करने के 15 to 20 मेथड्स हैं और धीरे धीरे हमें वो सारे ट्राई करने होते हैं जब तक हमें आंसर नहीं मिल जाए। डाउजर से हम चेक कर सकते हैं, रून्स से हम चेक कर सकते हैं चक्रास बैलेंस है या इम्बैलेंस है, और उनको हीलिंग के बहुत से मेथड्स हैं। क्रिस्टल मेथड है, ऑयल्स हैं, अरोमा ऑयल्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, कैंडल्स हैं और लैम्प्स हैं, क्लोथ्स हम कौन से पहनते हैं, खाना हम कौन से खाते हैं, हमारे विचार। सो ऐसे बहुत से मेथड से हम चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। आप अगर इन डेप्थ लर्न करना चाहते हैं कि चक्रास क्या है,
कैसे उनको हील करते हैं, कैसे उनको कितने जब हील हो जाएंगे तो कैसे पता चलेगा वो हील हो गए हैं। तो ये सब एक कोर्स में आपको सिखाया जाता है जिसका नाम है चक्रा हीलिंग। और 15 to 20 मेथड्स आपको इस क्लास में सिखाए जाते हैं चक्रा को कैसे हील करना है। एफर्मेशन से भी चक्रास क्लियर होते हैं और मंत्रास से चक्रास क्लियर होते हैं। हर एक चक्रा का एक स्पेसिफिक गॉड होता है जिसको वर्शिप करने से हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं और अपनी आदतों को चेंज करने से भी चक्रास चेंज होते हैं, चक्रास बैलेंस होते हैं। तो यहाँ पर टैरो कार्ड रीडिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस मोमेंट पर आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो कौन सा चक्रा आपका ब्लॉक्ड है और वो क्या मैसेज आपको देना चाहता है और कौन से थॉट्स एट प्रेजेंट आपके पास आ रहे हैं। तो जब भी ये रीडिंग करते हैं तो फर्स्ट कार्ड हमेशा रूट चक्र के लिए निकाला जाता है। रूट चक्र को, मूलाधार चक्र को फर्स्ट चक्र कहा गया है। सेकंड जो है स्वादिष्टान सैक्रल चक्र। थर्ड है मणिपुर विच इज सोलार प्लेक्सस। अनंत चक्र विच इज हार्ट चक्र और विशुद्ध थ्रोट चक्र। थर्ड आई का कार्ड निकाला जाता है जिसे अजना चक्र भी कहा गया है। क्राउन चक्र विच इज सहस्रार चक्र। तो टैरो में हमें देखना होता है कार्ड्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस मोमेंट पर जब ये रीडिंग हो रहा है आपके लिए तो यहाँ पर आया है कि इनसिक्योरिटी है, बहुत से नेगेटिव थॉट्स है आपके अंदर, आपका मूलाधार चक्र ब्लॉक्ड है और जिसका रीजन है फिनेंशियल एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी। आपको कल की बहुत चिंता है कि आप सरवाइव कैसे करेंगे, आपकी स्टेबिलिटी कैसे होगी। तो ये थॉट्स आपको ट्रबल कर रहे हैं। सो यहाँ पर टैरो कार्ड्स नेगेटिव दिखा रहे हैं इस चक्रा को। सो सेकंड कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स जो सैक्रल चक्र के लिए आया है। सो यहाँ पर आया है कि इमोशनली आप खुश हैं और आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर कार्ड आता है कि आप क्वालिटी वाइज खुश हैं। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप समाधान में हैं और आप क्वांटिटी की इच्छा नहीं कर रहे हैं। और अगर कम फ्रेंड्स हैं आप खुश हैं, आपको ज्यादा फ्रेंड्स नहीं चाहिए लेकिन थोड़े फ्रेंड्स चाहिए जो अच्छे हैं। नेक्स्ट आता है आपके सोलार प्लेक्सस के लिए, मणिपुर चक्र के लिए, वो पॉजिटिव दिखाता है। किसी मैच्योर्ड फीमेल का मॉरल सपोर्ट आपके पास है, किसी भी प्रकार का डर आपके अंदर नहीं है और कोई भी स्टमक से रिलेटेड हेल्थ इश्यू एट प्रेजेंट आपके पास नहीं है। कोई भी स्वादिष्टान से कनेक्टेड हेल्थ इश्यू आपके पास नहीं है। रूट चक्र से कनेक्टेड हेल्थ इश्यूज हैं, आपके पाँव में, घुटनों में दर्द हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन वगैरह के इश्यूज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपके हार्ट चक्र के लिए नेगेटिव कार्ड आया है कि एट प्रेजेंट आप बहुत इमोशनली हर्ट हैं। आप सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम भुला चुके हैं। आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, खुद के फीलिंग्स को आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपने हार्ट चक्र को कम्प्लीटली ब्लॉक करके रखा हुआ है और आपको एडवाइस है कि फॉरगिवनेस एक्सरसाइज करें, जितना हो सके खुद को किसी चीज के लिए गिल्टी नहीं ठहराएं। पास्ट जो हो गया उसे याद नहीं करें और अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करें। इसके लिए आप पिंक कलर के क्रिस्टल्स, एक हार्ट शेप का रोज क्वार्ट्ज आप यूज कर सकते हैं या फिर आप एक रूट चक्र के लिए आप ब्लैक टर्मलीन यूज कर सकते हैं, जिससे नेगेटिव थॉट्स आपके लाइफ से चले जाएंगे। आपके थ्रोट चक्र के लिए कार्ड बहुत पॉजिटिव है कि आप मैजिकली अपने थॉट्स लोगों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपके आज्ञा चक्र के लिए, अजना चक्र के लिए, सॉरी, थर्ड आई चक्र के लिए ये पॉजिटिव आया है कि आप फोकस्ड हैं, आप अपने काम पर फोकस कर पा रहे हैं, आपका मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, आप जो इंट्यूशन है आपका वो भी आपको साथ दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल रीडिंग देखती हूँ तो आपने पैसों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी रखी है और आप एक थॉट दे रहे हैं नेचर को कि स्टैग्नेशन है, कल के लिए नहीं है। तो वो थॉट्स आपको नहीं देने हैं। जैसे आज आपको सब कुछ प्रोवाइड हुआ है, कल भी आपको वो प्रोवाइड होगा। और आपका जो सहस्रार चक्र है या क्राउन चक्र है वो पॉजिटिव है। आप फैमिली के साथ हैं इसीलिए आपका क्राउन चक्र पॉजिटिव है। अगर फैमिली आपके साथ नहीं है तो उनकी यादें, उनकी एनर्जी आपके साथ है, इसीलिए आप पॉजिटिव एनर्जी से सराउंडेड है
और 7 में से 5 चक्रा आपके पॉजिटिव हैं एट दिस मोमेंट, 2 चक्रा नेगेटिव हैं, उनके ऊपर आपको काम करना है। रूट चक्र सबसे फर्स्ट आपको प्रायोरिटी देना है, उसके लिए ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल, और नेगेटिव थॉट्स को टोटली अपने लाइफ से निकाल दें। आप सेंटेंसेस भी बोलते हैं तो उसमें नो शब्द को निकाल दें, या फिर नेगेटिव फीलिंग्स को निकाल दें। आई एम नॉट हैप्पी, उसके बदले आप कुछ और बोल सकते हैं कि आई एम ट्राइंग टू बी हैप्पी। कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसे मत कहिए कि मेरे पास प्रॉब्लम है या मैं प्रॉब्लम में हूँ, आप कहिए कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जो बोलते हैं वो नेचर के लिए कमांड हो जाता है। आप बोलते हैं मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो नेचर को मैसेज मिला कि आप प्रॉब्लम में हैं। आपने कमांड दिया कि मैं प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। या आप कॉन्फिडेंटली बोलिए कि बस अब मैं प्रॉब्लम से बाहर निकलने वाला हूँ। या मुझे बिल्कुल भी खुद से प्यार नहीं है, मैं खुद की केयर नहीं करती हूँ, तो ये कहने के बदले आप कहिए कि मैं केयर करना शुरू कर रही हूँ। तो ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलकर भी आपके चक्रास को आप पॉजिटिव कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, और जिससे आपका ओवरऑल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इससे आपकी जो एज है, जो लॉन्जिटिविटी है, उसको भी आप बढ़ा सकते हैं अपने चक्रास को बैलेंस रखकर, और एक एनर्जी लेवल आपके अंदर अच्छा होता है। आप लेथार्जिक, लेजी फील नहीं करते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंस दें आप चक्रास को, और समझें चक्रास के बारे में, और कोशिश करते रहें इन चक्रास को बैलेंस करने की। डिफरेंट मेथड्स हैं, वो लर्न करें और चक्रास को बैलेंस करें थ्रू टैरो कार्ड। अगर आपने ऑलरेडी सीखा है, सो एवरी डे आप खुद के चक्रास चेक कर सकते हैं, और वो पर्टिकुलर डे पर आप उस पर्टिकुलर चक्रा के मंत्र, क्लोथ कनेक्टेड टू दैट चक्रा, खाना उस चक्रा से कनेक्टेड आप खाकर अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगेगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।